आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज में कार्य कर रही हूँ और साथ में मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल को भी इस लॉकडाउन पीरियड में जन्म दिया है, जिसमें मैं अपने अवेयरनेस लेक्चर्स और साथ में सोशियोलॉजी और अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को मैं प्रिपेयर करके डाल रही हूँ, जिससे इस पीरियड में हमारे बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। कोविड-19 से जुड़े मिथ्स और रियलिटीज़ पे मैं पिछले अपने कुछ वीडियोस पे चर्चा कर रही हूँ और आज मैं कुछ और मिथ्स और उससे जुड़ी रियलिटीज़ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स को ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस एनर्जी से मैं काम शुरू की हूँ उसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 मिथ्स एंड रियलिटीज। सबसे पहला मिथ एक फैला है सोसाइटी में कि संक्रमण से बचाव में विटामिन डी और धूप बहुत कारगर है। इसकी रियलिटी क्या है? विटामिन डी के भरोसे से यह वायरस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। विटामिन डी का लाभ टीबी मरीजों में देखा गया है। यह इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। स्पेन के वैज्ञानिक कोविड-19 के संबंध में 10 सप्ताह का ट्रायल कर रहे हैं ताकि ये जान सके क्या विटामिन डी की हाई डोज से कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं, पर यह अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट मिथ है सोसाइटी में कि बेकरी उत्पादों में संक्रमण का खतरा रहता है। बेकरी उत्पादों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इसकी रियलिटी हम लोग जान लेते हैं कि हाल में WHO के हवाले से एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बेकरी उत्पादों से परहेज रखें क्योंकि वे धोए नहीं जाते, इसलिए आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। इसका WHO ने खंडन करते हुए कहा कि उसने ऐसी सलाह जारी नहीं की है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना से बेकरी उत्पाद आसानी से दूषित हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। बाकी जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेना ही लेना है। तीसरा मिथ सोसाइटी में है कि बचाव के लिए सबको विटामिन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए। अभी मैंने विटामिन डी के बारे में बात किया, अब मैं विटामिन सी के बारे में बात कर रही हूं कि विटामिन सी सप्लीमेंट लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर को जितने विटामिन सी की जरूरत होती है उसकी पूर्ति रोज के संतुलित आहार से हो जाती है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, तो अगर आप जंक फूड्स खा रहे हैं या कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिसमें विटामिन सी के सोर्सेज नहीं है, तब की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जो बैलेंस डाइट है, जो हमारे इंडियन फूड्स अगर हैं, मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, या फिर आप बाहर चले जाए तो उनके कुछ फूड्स होते हैं स्पेशल। अगर जो बैलेंस्ड फूड है अगर आप उसको ले रहे हैं तो विटामिन सी की जो जितनी जरूरत होती है हमें उतनी मिल जाती है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो डॉक्टर के बताए अनुसार जरूर चलें। बहुत अधिक विटामिन सी पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी पर बुरा असर भी डालता है। तो आप बहुत सोच समझ के, ये हम सभी जानते हैं कि जो बैलेंस डाइट का फॉर्मूला है कि कितने विटामिन्स लेने चाहिए, कितने मिनरल्स लेने चाहिए, कितने अदर सप्लीमेंट्स हमें अपने डाइट में लेना चाहिए, वो एक अलग तरीका होता है उसका। ऐसा भी नहीं कि कोई भी हम एक्सेसिव डाइट लेने से किसी संक्रमण से बच सकते हैं। चौथे मिथ पे मैं आगे बढ़ूंगी। उसमें है कि कोरोना वायरस का टेस्ट बहुत अधिक कष्टदायक होता है।
एक ये मिथ सोसाइटी में, सही बात है, हम लोग में से कई लोग इस टेस्ट से नहीं गुजरे हैं और ईश्वर हम सभी को बचाए रखे। वैसे ही टेस्ट किट की क्राइसिस है हमारे यहाँ, तो ज़रूरत ना पड़े कि हमें टेस्ट करवाना पड़े। सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहें, यही एक अपील है, यही एक ईश्वर से हमारी गुजारिश है। तो इसका है मिथ कि बहुत अधिक कष्टदायक होता है। रियलिटी जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि सैंपल लिए जाने के दौरान थोड़ी सी परेशानी महसूस हो, थोड़ी सी। दरअसल व्यक्ति में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच करने के लिए नमूने स्वैब से नाक व गले के पिछले हिस्से से लिए जाते हैं तथा लंग्स से फ्लूइड लिया जाता है। इसमें थोड़ी असहजता हो सकती है, आप देखते होंगे कि ऐसे करके डाला जाता है तो थोड़ी सी असहजता होती है, लेकिन यह डराने या दर्द देने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। कुछ मिथ है कि जो जांच हो रहे हैं भरोसेमंद नहीं है या 100% सही नहीं है। जो कोविड-19 की जो जांच हो रहे हैं, यह सही है कि कोरोना जांच के नतीजे 100% सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हर जांच के साथ नहीं होता। ठीक है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया को इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि जांच के बेहतर से बेहतर नतीजे मिल सके। सरकारें भी नकली जांच किट आदि को रोकने की दिशा में काम करती हैं। डॉक्टर के अग्रवाल के अनुसार परफेक्ट नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि हम जो ठीक है उसकी भूमिका को नकार रहे हैं। कुछ प्रतिशत नतीजे सटीक नहीं होने से बीमारियों की जांच करना नहीं छोड़ा जा सकता। जांच के जरिए ही बीमारी पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। हम ये मान ले कि जांच जो हो रही है वो बिल्कुल सही नहीं हो रही है, तो ये क्या फिर हम जांच ही नहीं करवाए? तो ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे जांच हो रहे हैं, मान लीजिए 100% जांच में 1-2% गलत ही आ गया, तो ये हम नहीं कह सकते, हम उस जांच पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते और हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए कि जो जांच हो रही है उसमें से कुछ जांच को छोड़ करके बाकी जांच पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल किट्स भी सोसाइटी में हैं, लोगों के पास हैं, जिससे कि जांच के नतीजे गलत आ सकते हैं। तो कुछ आज मैंने मिथ्स और उससे जुड़ी रियलिटीज के बारे में बात की। साइमल्टेनियसली मेरा एक वीडियो और चल रहा है जिसपे मैं क्वेश्चन और आंसर सीरीज को डिस्कस कर रही हूँ मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप उस वीडियो सीरीज को भी ज़रूर देखिएगा। और बाकी तो इस समय कुछ ऐसा कहने को मुझे समझ में नहीं आता, हर वीडियो में वही बातें। आज मैं बात इसलिए यहीं पर समाप्त कर रही हूँ कि मैं कुछ और अवेयरनेस से जुड़े वीडियोस कोशिश कर रही हूँ बनाने के, जिसमें मैं अलग अलग कि बच्चों पे हम इस लॉकडाउन में कैसे काम करें, हम जो दिव्यांग हैं उनके लिए कैसे इस लॉकडाउन में अलग से काम करें, क्योंकि कुछ घरों में दिव्यांग लोग भी होंगे, कुछ घरों में बुजुर्ग होंगे, तो उनके लिए, तो इनके लिए अलग अलग मैं सेपरेट वीडियोस दूंगी। और आप सभी उम्मीद है कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वच्छ होंगे, और इन्हीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात और कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा की है, तो उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हम खुद आत्मनिर्भर बने। और हमारी आत्मनिर्भरता कैसे सुनिश्चित होगी कि हम दूसरों पे उंगली न उठाए, हम खुद को जाने, हम खुद मास्क पहने, हम खुद स्वच्छता को अपनाएं, सैनिटाइज करते रहे हाथ, अपने घरों को स्वच्छ रखें, घर में खुशहाल माहौल को बनाए रखें। तरह तरह के, अगर औरत हैं तो तरह तरह के व्यंजनों को, कुछ पुरुषों को भी पसंद होता है कुकिंग, तो अगर आपको कुछ कुकिंग पसंद है तो आप वो करिए, कुछ क्रिएटिव चीजें करिए। देखिए मैंने कुछ क्रिएटिव चीजों को अपने घर में किया है,
मैं कभी दिखाऊंगी अपने क्रिएटिव वर्क को आप लोगों से। तो तब तक आप सभी इंजॉय करिए और दूसरों की मदद करते रहिए जितना हो सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।